हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम वेरीफाई करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, तो हम देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय ग्राफ। दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, उसमें हम देखेंगे जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनको ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो इसमें देखेंगे ओमिक कंडक्टर, एंड जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उनको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ये देखेंगे हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो चलो देखते हैं Ohm's law. Ohm was the first man who established the relationship between current I, potential difference V, and resistance of the conductor R. जिन्होंने पहले एस्टेब्लिश किया था रिलेशनशिप बिटवीन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द सर्किट डायग्राम। इसमें देखिए I is the electric current between any two points depend upon the potential difference V. I is the current between any two points और potential difference है V between those two points. So I is the electric current and V is the potential difference between those two points. अगर potential difference increase होता है, simultaneously current increase होता है। Larger the potential difference between any two points, larger current flow between those two points. Potential difference increase हो गया, उसके साथ साथ larger current flow होगा through this circuit. इसका मतलब है potential difference V and electric current I ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है। ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज। कंडीशन क्या है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? जब फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज। फिजिकल स्टेट क्या है? लाइक लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। दिस इज ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference. The current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor if physical state of conductor remain unchanged. Physical state means length of the conductor, area of cross section and temperature of the conductor. This is Ohm's law. So electric current is directly proportional to potential difference, or potential difference and electric current are directly proportional to each other. As per Ohm's law जो हमने अभी देखा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट हम लिखते हैं I का यूज करके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लिखते हैं V. If I is the current and V is the potential difference, then by Ohm's law I is directly proportional to V और V is directly proportional to I. इसको हम आगे कैसे लिखेंगे? V by I equal to R. जब हम रेशियो निकालते हैं V by I तो वो रेशियो होता है कांस्टेंट। R is a constant. V by I का रेशियो आता है कांस्टेंट। कब आता है? जो हमने ओम्स लॉ में कंडीशन देखा था, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज। सो R इज द कांस्टेंट। इसको हम R लिख सकते हैं V इक्वल टू IR और V by I इक्वल टू R.
सो आर इज अ कांस्टेंट, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. आर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. बाय ओम्स लॉ द वैल्यू ऑफ आर इज अ कांस्टेंट इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज. अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, अनचेंज है, तो हमें V और I का रेशियो मिलता है कांस्टेंट. R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. जो रेशियो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट का, वो होता है कांस्टेंट. सो फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर. If physical state of conductor remain unchanged, then the resistance of the conductor is a constant. R का वैल्यू क्या मिलेगा? Constant. जब physical state of conductor unchanged होता है. At a given temperature, R is the resistance of the conductor is constant. अब हम इसको verify करेंगे by graphical method. Verification of Ohm's law by graphical method. इसमें हमें ग्राफ के लिए क्या यूज करना है? करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स. तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय ग्राफिकल मेथड, IV ग्राफ मेथड. I is the current of conductor and V is the potential difference between those 2 points. Electric circuit for studying Ohm's law. इसमें सर्किट डायग्राम देखिए कैसे कनेक्शन करते हैं, हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था. दिस इज द रेजिस्टर R. इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी विथ कंडक्टिंग वायर. बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे करंट फ्लो होता है थ्रू दिस सर्किट. यह है सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था. A इज एमीटर. It is used to measure the electric current flowing through the circuit. So हमें पता है एमीटर हो, की हो, बैटरी हो, इसको हमें कनेक्ट करना पड़ता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन. और वोल्ट मीटर जो हम यूज करते हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देगा. वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस. Ammeter is used to measure electric current flowing through the circuit. Key, it is used for flowing current through the circuit or stop current flowing through the circuit. Circuit close करना है या open करना है, इसके लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं. So this is the circuit diagram for the verification of Ohm's law. अब हमें क्या करना है? Step by step potential difference increase करना है. इसके साथ एज पर ओम्स लॉ हमें क्या मिलना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे इंक्रीज होगा उसमें फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ये हम वेरीफाई करते हैं एक्टिविटी के थ्रू. चलो देखते हैं. यहां पे क्या दिख रहा है आपको? इसमें हमने कनेक्ट किया है एक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा. कितना प्रोवाइड करेगा? 1.5 वोल्ट. सो हमारा पहला रीडिंग होगा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय सिंगल सेल इज 1.5 वोल्ट. ओके, सो हमें करंट मेजर करना है जब हम प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट थ्रू सिंगल सेल. हमें पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा थ्रू दी सर्किट 0.3 एम्पियर. ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? एक की जगह 2 सेल्स कनेक्ट करने हैं. दिस इज द अनदर सेल. फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट, टोटल हो गया 3 वोल्ट. तो हमें वोल्ट मीटर में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 3 वोल्ट. सो करंट कितना मिलेगा? एमीटर में हमें मिलेगा करंट 0.6 एम्पियर. इस तरह से हम तीसरा सेल कनेक्ट करेंगे और हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 वोल्ट. करंट फ्लो होगा 0.9 एम्पियर
एंड लास्ट रीडिंग देखते हैं। हम अगर 4 सेल्स कनेक्ट करते हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा 6.0 वोल्ट। इसके थ्रू फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट होगा 1.2 वोल्ट। हमने ये रीडिंग्स कौन से बेस पे लिए? फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज। हमने इसमें कंडक्टर चेंज नहीं किया है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं किया है, हमने बस चेंज किया है पोटेंशियल डिफरेंस। इस सर्किट में हमने बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज। यह है ओम्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमें इसका रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे आना चाहिए? कांस्टेंट एज पर ओम्स लॉ। मतलब जो V बाय I का रेशियो आएगा, जिसको हम कहते हैं इक्वल टू R, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उसका वैल्यू आना चाहिए कांस्टेंट। चलो हम कैलकुलेट करते हैं। हमें पहला रीडिंग क्या मिला था? 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड 0.3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। इसका रेशियो आएगा एज पर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V बाय I इक्वल टू R। 1.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.3 एम्पियर इक्वल टू 5 ओम। ये हो गया हमारा पहला रेशियो जब हमने 1 सेल कनेक्ट किया था, जिससे हमें 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिला था और उस पोटेंशियल डिफरेंस से 0.3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ था। सेकंड रीडिंग क्या मिला था? 3 वोल्ट। करंट कितना फ्लो हुआ था? 0.6 एम्पियर। हमें रेशियो मिलता है 3 डिवाइडेड बाय 0.6 एम्पियर इक्वल टू 5 ओम। थर्ड रीडिंग क्या था? 4.5 वोल्ट एंड 0.9 एम्पियर। इसका रेशियो क्या आएगा? 4.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.9 एम्पियर इक्वल टू 5 ओम। लास्ट रीडिंग था 6 वोल्ट एंड 1.2 एम्पियर। रेशियो 6 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू 5 ओम। इसमें देखिए जो रेशियो मिला है हमें, जो R मिला है 5 ओम मिला है। मतलब जब हम एक सेल कनेक्ट किए थे तो रेशियो मिला 5 ओम, 2 सेल कनेक्ट किए रेशियो मिला 5 ओम। इस तरह हमें जो रेशियो मिलता है, जो R का वैल्यू मिला है, इट इज कांस्टेंट। सो R इज अ कांस्टेंट। सो इसका मतलब as per Ohm's law, ratio of potential difference and electric current is a constant. R is a constant. It is the resistance of the conductor. ये वैल्यू कांस्टेंट कब आएगी? If physical state of conductor remain unchanged. उसको हमें चेंज नहीं करना है। इसको हम ग्राफ के थ्रू प्रूव करते हैं। इसका हम ग्राफ निकालते हैं। जो हमें वैल्यूज मिले थे when we connect 1 cell, 2 cell, 3 cell and 4 cell, इसके वैल्यूज क्या थे? हमने x एक्सेस पे लिया है पोटेंशियल डिफरेंस V, y पे लिया है इलेक्ट्रिक करंट I। हमें पहला रीडिंग मिला था पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था 1.5 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट था 0.3 एम्पियर। इस तरह सेकेंड रीडिंग मिला था, पोटेंशियल डिफरेंस था 3 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट था 0.6 एम्पियर। थर्ड रीडिंग था 4.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 0.9 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ रीडिंग हमारा था 6 पोटेंशियल डिफरेंस था, 1.2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट था। ये हमारे 4 पॉइंट्स। इसको हम कनेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है लीनियर ग्राफ। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में मिलता है। मतलब लीनियर ग्राफ हमें प्रूव करके दिखाता है कि द रेशियो ऑफ V बाय I इज अ कांस्टेंट। सो व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज, वी गेट लीनियर ग्राफ of potential difference and electric current. It means these conductors follow Ohm's law. V by I is a constant. तो ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू हमें मिला the graph between V and I, you will get straight line, which means potential difference V is directly proportional to the electric current. If V increase,
current increase. V decrease, current decrease. The ratio of V and I, that is the V by I at a given temperature, is a constant which is equal to the resistance of the conductor. So current through a resistor is inversely proportional to its resistance. Thus Ohm's law is verified. तो इस तरह से हम बाय ग्राफिकल मेथड ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं. जो हमें ग्राफ मिलता है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है जिसको हम लीनियर ग्राफ कहते हैं. अब कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं. ओम्स लॉ फॉलो करते हैं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट V बाय I जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट होता है. बट कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. Those conductors follow Ohm's law are known as ohmic conductors. Those conductors does not follow Ohm's law are known as non-ohmic conductors. Unit of resistance. The SI unit of resistance is ohm. Symbol, this is the symbol of ohm. Ohm is the unit of resistance. What is the 1 ohm? If 1 volt potential difference provided in the conductor and 1 ampere current flow through this conductor, then the resistance of conductor is 1 ohm. So 1 ohm equal to 1 volt upon 1 ampere. This is the unit of resistance. अभी हमने जैसे देखा था कुछ कंडक्टर्स फॉलो करते हैं ओम्स लॉ एंड कुछ कंडक्टर्स फॉलो नहीं करते हैं ओम्स लॉ. तो हम देखते हैं ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर. ओमिक कंडक्टर्स. Ohmic conductors are those electrical conductors that follow Ohm's law. In other words, there is a linear relationship between voltage and current for all values. ग्राफ कैसे आता है? लीनियर ग्राफ. किसका? Between voltage and current. There is a relationship, linear relationship between voltage and conductor for all values. See this graph? हमने अभी देखा था ग्राफ कैसे मिला था? लीनियर ग्राफ मिला था. पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ हमें मिलता है वो होता है लीनियर ग्राफ. एग्जांपल्स ऑफ ओमिक कंडक्टर्स आर सिल्वर, कॉपर वायर, अदर मेटल्स, नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टर. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओमिक कंडक्टर्स. अब नॉन ओमिक कंडक्टर्स किसको कहेंगे? दोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स that do not follow Ohm's law. जो Ohm's law फॉलो नहीं करते हैं उनको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स. इन अदर वर्ड, द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉट लीनियर फॉर ऑल वैल्यूज. यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगा वो लीनियर नहीं मिलेगा फॉर ऑल वैल्यूज. ग्राफ देखिए, ये ग्राफ लीनियर नहीं है. रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉट लीनियर. हमें जो ग्राफ मिलेगा वो लीनियर नहीं मिलेगा. एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर डायोड, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट लैम्प. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स. तो इस तरह से हमने देखा ओम्स लॉ क्या है. ओम्स लॉ को वेरीफाई किया बाय ग्राफिकल मेथड. जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उसको ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं. जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उनको नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं.